Hey guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the session. So, how's life going on? How are you all doing? And how's mathematics going on? So, once again, welcome to the sessions. This is your master teacher Harsh Priyam, and I am going to take your session on super questions. Now, what is the super question? So, I'll just tell you. Super question का simple ये मतलब होता है that those questions which are damn important for you guys, which are very important from your exam perspective, and these questions can be solved, but it is a bit tough or on a tougher side for you to understand on your own. And I have taken these questions based on that, since many of the students have continuously been asking these questions to me since years. मतलब हर साल ये बच्चे ये सारे क्वेश्चंस डाउट में लाते ही है मेरे पास. तो ये तुम लोगों के पास डाउट में आए, तुम फिर मेरे को पूछे, उससे पहले मैं तुम लोगों को डाउट के तो मतलब डाउट जानता हूँ, इसलिए बता देता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, श्योरली जो डाउट होगा वो डाउट तो मैं अलग से तुम लोग का लूंगा ही. तो देर इज वन मेथड जो कि टेलीग्राम पे सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो दैट इज लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर. तो वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं एंड आई एम प्रीटी हैप्पी दैट दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी ग्रेट. तो इन दैट ग्रुप लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर, यू ऑल कैन ज्वाइन दैट ग्रुप. कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे जाने के बाद सर्च करना है लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट ग्रुप. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच फॉर द टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. और आज का हमारा पहला सेशन जो है वो है दैट इज इनक्रेडिबल ट्रिग्नोमेट्री का. सॉरी, पहला सेशन में बोल दिया गलती से, पहला सेशन नहीं है. सो टुडेज सेशन इज अबाउट इनक्रेडिबल ट्रिग्नोमेट्री का सुपर लेवल क्वेश्चंस. नाउ द सुपर लेवल क्वेश्चंस, सो यू कैन इवन टेक इट एज HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, ये भी मान सकते हो. ठीक है, तो नाउ इफ यू ऑल हैव स्टार्टेड, तो लेट्स स्टार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन, आज मैं देखो ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई नो कि मतलब तुम लोग सब कुछ ऑलरेडी अलाइन तो हुई. यू ऑल गाइज आर ऑलरेडी अलाइन विद द ट्रिग्नोमेट्री. वी हैव डन ऑलरेडी 3 सेशंस. सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट सेशन. So let's see the best questions of the trigonometry which can come in your examination. So here we go. First question for all of you is this one. So please pay attention here. See, now today I will be giving you all the proof questions. So proof questions आज हम लोग करेंगे और proof questions में that too most important question. तो इस पे star mark लगाना चाहो तो star mark लगा लो. Very important kind of questions. Or you can even say it HOTS, high order thinking skill questions. ठीक है? So the first question for all of you is this one. This question is saying cosec theta minus sin theta equals to a cube. Sec theta minus cos theta is equals to b cube. So then we have to find this value. बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम बच्चे, मैंने अभी तक जितना एक्सपीरियंस देखा है, 90% बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं. तो समझने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होगा. cosec theta. So can I write जो given part है, उस given part में क्या मैं लिख सकता हूँ? cosec theta को 1 by sin theta and minus sin theta is there equals to a cube. ठीक है, लिख दिया. अगर मैं एलसीएम लूंगा, इफ आई टेक एलसीएम, तो दिस विल गो टू दिस साइड, इट विल बिकम 1 minus sin square theta. और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर विल हैव sin theta is equals to a cube. फाइन. 1 minus sin square theta, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 1 minus sin square theta आजकल मार्केट में क्या है? cos square theta बन के घूम रहा है, isn't it? डिवाइडेड बाय sin theta. फाइन, ओके, is equals to a cube. यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो, अच्छी बात है अगर यहां तक की बात समझ में आ गई. तो cos square theta अपॉन sin theta इक्वल्स टू a क्यूब, ये चीज समझ में आ गया. अब एक बात बताओ, अगर मुझे a क्यूब नहीं, a की वैल्यू चाहिए, इस a की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि a की वैल्यू लेने के लिए मुझे इस साइड में पावर 1/3 डालना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो 3 और 1/3 कैंसिल होंगे. तो मैं एक साइड नहीं डाल सकता, आई विल हैव टू पुट दिस पावर टू दिस साइड ऑल्सो. मुझे इस साइड में भी इस पावर को 1/3 डालना पड़ेगा. ठीक है, अब मैं a क्यों निकाल रहा हूं वो तुम समझ रहे होगे यहां से, बिकॉज मेरे को यही वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो क्यूब से नहीं हो पाएगा. अगर तुमको ऐसा लग रहा है सर मल्टीप्लाई कर दो या a क्यूब इंटू a लिख देना, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए अभी कर लो, बस भरोसा करो. अब नाउ वंस वी हैव गॉट दिस, तो a क्यूब इंटू 1/3 पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू तो बड़े आराम से आ गई यार, a. लेकिन अब देखना इसे है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है. तो एकदम ध्यान से देखो, ये 1/3 विल गेट मल्टीप्लाइड टू 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, पावर मल्टीप्लाई होते हैं. तो यहाँ न्यूमरेटर में आया cos रेज टू पावर 2/3 और थीटा, डिवाइडेड बाय बेस में डिनोमिनेटर में आया sin थीटा, और इस पे भी पावर 1/3 रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, होल पावर है. तो यहाँ पे हो जाएगा sin पावर 1/3 और ये थीटा sin थीटा पे पावर 1/3. So what I have written basically,
मैं दिखा देता हूं। मैंने अभी अभी लिखा कि हमारे a की वैल्यू है, दैट इज, सॉरी ये कॉस था ऊपर में शायद, हाँ ऊपर में कॉस था, कॉस 2/3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 1/3 यहाँ पे थीटा, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, फाइन, यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई गेस अब तुम शायद थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे होगे कि अगर मैं दूसरी बात बताऊं तो दूसरी इस चीज की बात कैसी होगी। आई गेस अभी अंदाजा लगा पा रहे होगे, क्यों? बिकॉज हेयर ऑल्सो सेक थीटा विल चेंज टू व्हाट? सेक तुम किस में चेंज करोगे? सेक को चेंज करने वाले हो 1/cos थीटा, माइनस cos थीटा तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? b क्यूब। वापस से एलसीएम लोगे, इसको इधर भेजोगे तो क्या लिखोगे? सेम चीज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, सॉरी cos थीटा इज इक्वल्स टू b क्यूब। इसको सॉल्व करोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आने वाला है? sin स्क्वायर थीटा आने वाला है, अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू b क्यूब। फाइन, इतनी वैल्यू आ गई। जब जैसे ही ये वाली वैल्यू आई तुम्हारे पास, कौन सी, सॉरी एक मिनट, जैसे ही तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आई sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा is equals to b cube, as soon as you get this, now you know that you have to actually do power 1/3 this side also and power 1/3 this side also। जैसे ही तुमने पावर 1/3 किया तो यहाँ पे भी सेम वही चीज तुम्हें मिलने वाली है जो ऊपर यहाँ मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाला है? You will be getting sin 2/3 थीटा अपॉन cos 1/3 थीटा। देखो मैं अभी साफ से लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ, b क्यूब इंटू 1/3 तो ये b हो जाएगा। मैं दूसरे स्लाइड पे लिख देता हूँ ये साफ साफ। तो b की वैल्यू हमें मिली है sin बाई cos और a की वैल्यू मिली है cos बाई sin। देखो ध्यान से, a की वैल्यू मिली है cos थीटा पे पावर 2/3 डिवाइडेड बाई sin थीटा पे पावर 1/3, जो मैं बता रहा था sin बाई cos, और b की वैल्यू हमें मिली है sin बाई cos, मतलब sin थीटा पे पावर 2/3 अपॉन cos थीटा पे पावर 1/3। ठीक है, ये मिल गया। ये a और b की वैल्यू अभी आई है, अभी और बाकी है। ठीक है, तो अभी और क्या बाकी है वो समझो। तो सारे लोग ध्यान दो, अब हमें किसके बारे में बात करना है? इस चीज के बारे में, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहली चीज क्या लिख दोगे तुम यहाँ पे बड़े आराम से? a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो कर लो यार a4b स्क्वायर, पहली क्वांटिटी। नाउ इफ दिस विल गेट मल्टीप्लाइड टू दिस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस a स्क्वायर b4 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे a4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b4। तो आप वैल्यू पुट करो, तो a की वैल्यू ध्यान से देखो इधर, a की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी, ये वाला cos बाई साइन। ठीक है, cos बाई साइन याद रखना, और 2/3 है और नीचे 1/3 है। सेम इसमें भी चलेगा, sin बाई cos ऊपर 2/3 नीचे 1/3। तो ये वैल्यू याद रखना, या फिर लिख लो अगर नहीं याद हो रहा है तो, एंड जस्ट अप्लाई इट हियर। देखो, सो a में मैं वैल्यू लिख रहा हूं, it was cos theta whole power 2/3 upon sin theta whole power 1/3। this was the value of a। ये a की वैल्यू थी, लेकिन a पे पावर है आपके a पे होल पावर क्या है? 4, तो ये मैंने डाल दिया 4। ठीक है, अब ध्यान दो इसको ऐसे देखो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इंटू b स्क्वायर, b स्क्वायर का देखो, b की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है sin बाई cos, तो sin थीटा पावर 2/3 अपॉन cos थीटा पावर 1/3, और पूरे पे पावर होल पावर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली a स्क्वायर b4 भी होगा, तो a स्क्वायर b4 को अभी मैं रुक जाता हूं, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, इतना सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? मैं लिख रहा हूं cos 8/3 थीटा अपॉन यहाँ पे cos, सॉरी sin 4/3 थीटा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस टफ होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन 4 मार्कर हैं, HOTS हैं, 4 मार्कर, प्रीडोमिनेटली 4 मार्कर, 3 में भी नहीं पूछा जाएगा, ये 4 में ही पूछा जाएगा। तो टफ होगा, टाइम लगेगा, बट पेशेंट रहना। अगर ये वाला पार्ट छोड़ दिए तो यार एग्जाम में 4 मार्कर तो छूट जाएगा, ये पक्की बात है, अगर ट्रिग्नोमेट्री का हुआ तो इसलिए ध्यान रखना इसका। नाउ लेट्स मूव अहेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव sin 4/3 थीटा अपॉन cos, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा सॉरी, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो cos 2/3 थीटा। अब अगर इतनी चीज समझ पाए हो तो आज शायद अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये साइन और ये साइन तो गया भाई, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं। cos 2/3 थीटा और ये 8/3 थीटा, तो शायद बताने की जरूरत नहीं है कि cos थीटा और पावर में
8/3 माइनस 2/3 हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर माइनस होता है पावर। 8 माइनस 2 मतलब 6/3, मीन्स ये वाली वैल्यू तुम्हारी कॉस स्क्वायर थीटा निकलने वाली है। वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा, पक्की बात है। चलो अब एक बात ध्यान से समझो यार, एक बात बताओ, अगर ये वाली वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आई है तो क्या लगता है तुम्हें, व्हाट डू यू थिंक, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? यू माइट बी हैविंग अ लिटिल ऑफ गेस, या कुछ लग रहा होगा कि हाँ सर इसकी वैल्यू ऐसी आनी चाहिए, लग रहा है ना? नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग इट राइट नाउ, इसलिए नहीं कि मैं मतलब सॉल्व करना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है कि कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगले बार में जब इसको सॉल्व करोगे तो इस 4 को तुम चेंज करके 2 करोगे और इस 2 को चेंज करके 4 करोगे, क्योंकि देखो a और b, मैंने a ही लिखा है यहाँ पे, a में स्क्वायर है और इस बार b में 4 है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो जैसे ही तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट, देखो 2 2 4, यहाँ से मैं दिखाई दे रहा हूँ, देखो 4 ये कटा और यहाँ पे 4 का पावर ये 4, ये भी कटा, तो इस बार ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा साइन में ध्यान दो, ये साइन 2/3, यहाँ पे पावर 2/3 आएगा और यहाँ इस बार 8/3 आ जाएगा, ध्यान दो 8/3, सिर्फ येलो वाले पे ध्यान देना 8/3, तो 8/3 माइनस 2/3, इससे वैल्यू दिस टाइम इट इज गोइंग टू कम साइन स्क्वायर थीटा। अगर नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि सर, या फिर ऐसा बोलना भी नहीं अभी कि सर दोबारा समझा दीजिए, मैं समझा सकता हूँ लेकिन यार मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा समझाऊं, मेरा पॉइंट है कि तुमको आना चाहिए, मैं तो 10 बार सॉल्व कर दूंगा, दैट इज नो पॉइंट बीइंग डिस्कस्ड अबाउट दैट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोर्शन, अगर तुम्हें ये समझ में आया कि देखो, अगर तुम्हें ये समझ में आया कि a4b² जो हमने पहला लिखा था क्वांटिटी, इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा आ रही है, तो प्लस a²b4 तुम सॉल्व करके देखना, यू विल गेट फॉर दिस वन sin स्क्वायर थीटा, और अगर इसकी sin स्क्वायर थीटा इसकी cos स्क्वायर थीटा, तो दोनों को ऐड करके आंसर क्या आने वाला है 1, बल्ले बल्ले, मींस इसकी पूरी वैल्यू क्या आने वाली है 1, विदाउट एनी डाउट, और ये 1 आएगा भी, ये 1 आएगा ही, ये पक्का है आंसर। ऐसे क्वेश्चंस के बड़े बड़े क्वेश्चंस के सिंपल होते हैं, बस इनको सिंप्लीफिकेशन में इसको टेंशन होता है, बट अगर तुम एक बार सॉल्व कर लेते हो इस क्वेश्चन को देन नो प्रॉब्लम। ओके डन, चलो लेट्स मूव अहेड, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन केस इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, इन केस इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, तो यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन सी, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड, हियर इज द नेक्स्ट वन। So next question is this. This question is saying if sin theta plus cos theta equals to p, sin theta plus cos theta की वैल्यू क्या है p है, sec theta plus cosec theta की वैल्यू q है, तो we have to show, हमें ये शो करना है, देखते हैं कैसे शो करेंगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। पहले तो q के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, q is sec theta मतलब 1/cos theta प्लस cosec theta मतलब 1/sin theta, ठीक है। नाउ टेक द एलसीएम, सेंड इट टू दिस साइड, सेंड इट टू दिस साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा, डिवाइडेड बाय क्या होगा sin इंटू cos, sin थीटा cos थीटा, फाइन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि q इज इक्वल्स टू, ये जो न्यूमरेटर में इफ यू आर एबल टू सी sin थीटा प्लस cos थीटा, ये और कुछ नहीं है बल्कि p है, इजंट इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ p, तो यू कैन सिंपली पुट p अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये चीज तो लिख ही सकते हो। अब इसको कहीं कॉपी में लिख के रखो, थोड़ा सा बचा के रखो अपने पास। अब देखते हैं आगे, नाउ वी हैव टू प्रूव अबाउट p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1, तो ध्यान से देखो p दिया हुआ क्या है, p इज गिवन sin थीटा प्लस cos थीटा, ये दिया हुआ है p, हमें चाहिए p स्क्वायर, तो लेट्स डू p स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर दिया। वंस वी डू स्क्वायर, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि p स्क्वायर की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा होगा, 2 sin थीटा cos थीटा, आई गेस ये बात समझ में आ रही होगी। अब सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू आजकल मार्केट में क्या चल रही है 1 चल रही है, सो इफ यू सेंड दिस होल थिंग टू दिस साइड, अगर इसको इधर भेज दोगे तो ये समझ पा रहे हो क्या कि दिस विल बिकम p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, RHS में सिर्फ एक क्वांटिटी बचा, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा, विदाउट एनी डाउट। अब अगर ये वाला पार्ट समझ गए हो तो देखो मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो हटा रहा हूं, ध्यान देना, Q इक्वल्स टू P बाई साइन थीटा cos थीटा, तो यार एक बात बताओ कि मैं ऐसा कर दूं क्या कि यहां से sin थीटा cos थीटा को इस साइड भेज दूं एंड आई शुड सेंड दिस Q टू दिस साइड, तो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू P बाई Q, ये तो समझ पा रहे होगे ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, ये समझ पा रहे हो ना पक्का। तो अगर sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मुझे p बाई क्यू मिली है,
तो डोंट यू थिंक ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? देखो फिर से वीडियो हटा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो हटाता नहीं हूँ, थोड़ा साइड रख लेता हूँ। हाँ, तो साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे मैं वैल्यू पी बाई क्यू डाल दे रहा हूँ। तो 2 इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। हो गया। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्यू को इधर भेज देना है और बल्ले बल्ले आंसर आ गया। क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी एंड वी गॉट द आंसर। यही तो हमसे पूछा गया था। सी हियर, यही तो हमसे पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन। सबको समझ में आया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? कम ऑन टेल मी और गिव मी अ थम्स अप। यस यस यस, जल्दी से थम्स अप और इन द लाइव चैट्स। अरे यार एक बात और बताना भूल गया, सारे लोग अगर समझ गए हो तो गिव मी अ लाइक। कम ऑन, like the video if you have understood it, like the video if you have understood it, ठीक है? And let me tell you, this question is going to come in 4 marker, 4 नंबर में पक्के से आ रहा है, ठीक है? तो without any doubt this will come in 4 marker. And if you have liked it, if you have understood this question, तो like the video and do share it with your friends also, उनका भी बहुत भला हो जाएगा, उन लोगों को भी HOTS questions नहीं आते होंगे, ठीक है? चलो let's move ahead. I am showing you other things. रुक जाओ, देखो तो ये solution देख लो. If in a case someone wants to take a snapshot, you can go ahead. Okay, moving ahead. So okay, fine, so we have proved it. See here, this is the solution for it. So in case if you want to see, so this is the solution given and so on RHS, so you can prove it either way. Moving ahead, here's the next question for all of you. See what this next question says. तो ये next question क्या कह रहा है? ये next question कहता है कि proof that 1 plus cot A plus tan A into sin A minus cos A डिवाइडेड बाई sec क्यूब a माइनस कोसेक क्यूब a। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसा कर लिया, चलो अब दिख रहा होगा, ज्यादा अच्छा। हाँ ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। हाउ डू वी हैव टू प्रूव इट एक्चुअली? तो इसमें समझो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए, तो फॉर दिस 1 प्लस टैन ए एंड कॉट ए कुछ कर सकते हैं क्या? साइन ए कॉस ए कर सकते हैं शायद, देखो क्या करने की कोशिश करते हैं। तो आई राइट 1 प्लस कॉट ए को आई विल राइट कॉस ए बाई साइन ए प्लस टैन ए को आई विल राइट साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, लिख दिया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट को लेट इट बी एज इट इज, साइन ए माइनस कॉस ए, फाइन, डिवाइडेड बाय for the denominator sec cube. So can I write this sec cube as 1 by cos cube a minus 1 by sin cube a? Can I do this? Yes, I can do this. Now अब ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसा कर सकता हूं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसको इधर भेज दिया, तो वो चीज यहाँ पे समझो, अच्छे से समझो, वो यहाँ पे समझो कि न्यूमरेटर, अच्छा दूसरा न्यूमरेटर में भी लेना है, सॉरी। तो न्यूमरेटर में ऑल्सो एलसीएम विल बी टेकिंग like this, cos into cos, तो cos square 1 is there, see 1 plus cos square plus sin square, sin into sin, तो it will become sin square a divided by, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? sin a cos a। ठीक है, so this is the first bracket into sin a minus cos a, let it be sin a minus cos a, और किसी चीज की जरूरत नहीं है अभी, डिवाइडेड बाय, प्लीज पे अटेंशन, डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए, तो साइन क्यूब को इधर भेजो, तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ गया? साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। ठीक है, लिख दिया, चलो फाइन। आई गेस आई डोंट नीड टू टेल यू कि इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये 1 हो गया तो आई गेस यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस पोर्शन ऑल्सो, कि ये जो पोर्शन है इस चीज को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इसको इधर भेज सकता हूं। सी हियर एवरीवन, प्लीज सी हियर, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे इधर भेज दिया तो डोंट यू थिंक कि मैं यहां लिखूंगा साइन ए कॉस ए न्यूमरेटर में प्लस प्लस, और ये वाली चीज पूरी पोर्शन तो क्या हो गई है? 1 हो गई है, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, वो रहने दो यहाँ पे, साइन ए माइनस कॉस ए, फाइन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की बात करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ क्यूब बेसिकली? ये साइन क्यूब है, मतलब क्या? साइन ए का होल क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? कैन आई अप्लाई दैट फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब? आई कैन, तो आई विल अप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला आई विल टेल यू, सी हियर एवरीवन,
a cube minus b cube का formula I am writing here, a cube minus b cube. Formula is a minus b into a square plus ab plus b square. This is the formula. Okay, तो using this formula, a cube मतलब a cube minus b cube, तो it is a minus b, तो a का वैल्यू पे क्या हो जाएगा sin a minus b के वैल्यू पे cos a, a minus b into a square sin square a plus ab, तो ab को लिख देते हैं sin a प्लस cos a, सॉरी sin a into cos a. ठीक है, मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं तो डोंट गेट वरीड. sin a प्लस cos a, सॉरी sin a into cos a, क्योंकि ab ही है, देखो ध्यान से ab है यहाँ पे, तो ab मतलब sin a into cos a प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मींस cos स्क्वायर a, तो आई हैव पुट दिस आल्सो हियर. फाइन, तो sin a प्लस cos a, ये सारी चीजें हो गई. एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के बारे में बात करें तो डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी sin क्यूब a cos क्यूब a, तो जस्ट पुट द डिनोमिनेटर sin क्यूब a cos क्यूब a. अब everyone please pay attention over one thing. I guess now you would be able to understand. अब तुम्हें ये बात समझ आ रही होगी कि यहां से sin a minus cos a गॉन, पक्का गॉन. ओके, नेक्स्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं. तो देखो ध्यान से देखो, ये वाली जो पूरी चीज है, इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाके लिख रहा हूं और ध्यान से देखो क्या लिखूंगा. तो sin a 1 plus sin a cos a, here we have 1 plus sin a cos a, so here I am writing 1 plus sin a cos a divided by, see here, divided by sin a cos a, तो divided by sin a cos a. फाइन, ये वाली चीज तो गायब हो चुकी है. अब इसके बारे में बात करते हैं. तो sin स्क्वायर a प्लस sin a cos a प्लस cos स्क्वायर a, देखो ध्यान से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, आर यू अंडरस्टैंडिंग? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देता हूं यहाँ पे. डिनोमिनेटर देखो, ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, 1 फॉर विच sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसके लिए मैंने 1 लिखा. एंड प्लस sin a cos a, वो तो यहाँ रहेगा ही, sin a cos a, तो फॉर दिस आई एम राइटिंग प्लस sin a cos a. In case if you're not understanding, please write it down on your copy. कॉपी पे लिख लो, समझ में आ जाएगा तुरंत. और ध्यान दो, अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? sin क्यूब a एंड cos क्यूब a, तो sin क्यूब a cos क्यूब a. So this is sin क्यूब a cos क्यूब a. इतनी बात समझ लग गई समझ? जल्दी से बता दो, डिड यू ऑल गेट इट? सबको समझ में आया यहाँ तक? इफ यू हैव अंडरस्टूड, तो आई गेस नाउ आई नीड नॉट टू टेल यू कि अब क्या करना है. 1 plus sin a cos a, 1 plus sin a cos a, gone. और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इट ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर. दिस इज द रूल, सो सेंड इट टू द न्यूमरेटर पार्ट. sin क्यूब a cos क्यूब a डिवाइडेड बाय sin a cos a. सॉल्व कर दो. अब क्या करना है? sin a, ये sin a है, ये क्यूब को 2 टाइम्स में काटेगा, cos a cos क्यूब को 2 टाइम्स में काटेगा, so you will have actually this value. यहां से अगर यहां जाएं तो sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर a, and that had to be proved equals to RHS. बल्ले समझ आया? So this is the methodology जिससे कि ये प्रूफ होता है. Actually it was long, so again मैं बार रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज यार ये 4 मार्कर 4 मार्कर है. मैं इसलिए बार बोल दे रहा हूँ, ये मेरे जुबान पे इसलिए आ जा रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं तुम लोग कहीं ऐसा नहीं परेशान हो जा रहे हो कि यार सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत लंबा जा रहा है, या बोर हो जा रहे हो. बट प्लीज बोर मत होना. मेरे आई एम प्रीटी श्योर अबाउट माई टेलीग्राम स्टूडेंट्स, वो लोग तो बोर नहीं हो रहे होंगे, वो तो मेरे को 200% भरोसा है. क्यों बोर नहीं हो रहे होंगे? ऐसा नहीं कि वो मेरे बच्चे हैं इसलिए, वो इसलिए बोर नहीं हो रहे होंगे बिकॉज टेलीग्राम पे ऑलरेडी उन लोगों ने मतलब सब खूंखार हो गए यार. वो 10-10 12-12 चैप्टर निपटा चुके हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने सबसे पहला निपटाया था. तो जो सारे बच्चे अभी यहाँ पे बैठे हुए होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री सारा करके बैठे हुए हैं और दे आर लाइक यस सर वी आर डन विद ट्रिग्नोमेट्री, तो दे नो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. उनको तो चाहिए ही था ये वाला क्वेश्चन. they were looking for these type of question where they should be challenged, they should get something challenging to solve. so I know they are pretty happy. टेलीग्राम ग्रुप वाले सारे बच्चे तो pretty happy हैं. About others I am saying don't get worried if you have not solved trigonometry. मेरे previous videos देख लो या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर. There you can find lot of stuff, lot of things going on, lot of students studying lot of things. तो बहुत मजा आएगा. और रोज पढ़ाई होती है वहां पे, रोज पढ़ाई होती है और एकदम पूरे जोश से सारे पढ़ते हैं. तुमको देख के लगेगा कि यार तुमने तो कभी कुछ पढ़ाई नहीं की, तुमको लगेगा कि और पढ़ाई करना है.
खूब जोश आएगा, तुम्हें लगेगा सब फाड़ दूं, सब फोड़ दूं, इस टाइप से। बट एनीवेज, सो आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट, इजंट इट? चलो अगर समझ गए हो तो लेट्स मूव अहेड, हियर इज द नेक्स्ट पार्ट। हाँ ये है, तो ये इसका पूरा सोल्यूशन है, देखो ध्यान से, ये इसका पूरा सोल्यूशन है। इन केस इफ समवन वांट्स टू गो फॉर द सोल्यूशन तो यू कैन यहां से सोल्यूशन भी कॉपी कर सकते हो, ओके, ये भी एक तरीका है। मूविंग अहेड, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग if a cos theta minus b sin theta equals to c, find a sin theta plus b cos theta। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगेन 4 मार्कर है, बताने की जरूरत है नहीं, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्रूविंग का क्वेश्चन रहेगा, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। Given is a cos theta minus b sin theta equals to c, and we have to find actually this value, a sin theta plus b cos theta। Okay, अच्छी बात है। One thing is, okay, so we have to find a sin theta plus b cos theta. So I don't know this value. Let's assume, shall I assume let it the value be k? I have assumed let k, कि इसकी वैल्यू k है, तो let me just erase it, इसको मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ let it is k। तो अगर इसको यहाँ पे k लिख दिया तो this will be equals to k and we have assumed this value, ठीक है, we got this। Now moving ahead, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे और हाउ वी विल फाइंड दिस वैल्यू k, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, ऑल द 3 फॉर्मूलाज एंड देयर सब फॉर्मूला, एवरी फॉर्मूला इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। सब कुछ किसके फॉर्म में है? स्क्वायर के फॉर्म में। यार अब ये बताओ, स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ तो स्क्वायर दिख नहीं रहा है, फिर फॉर्मूला लगेगा कैसे? तो नाउ आई गेस यू वुड हैव अंडरस्टूड करना क्या है। करना कुछ नहीं है, करना सिंपल एक चीज है, करना वो क्या है कि दोनों को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही तुमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, यहां पे भी करो और यहां पे भी करो, बिकॉज फॉर्मूला लगाना है। तो द योर फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम, आई एम राइटिंग इट हियर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा equals to c square। This will be your first equation because a minus b के whole square पे मैंने बैठा दिया। In exactly same fashion तुम सेकंड भी लिख सकते हो, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूं इसलिए cos स्क्वायर लिया, एंड बोथ आर इन प्लस, सो प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू k स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो k स्क्वायर, इजंट इट? इसका स्क्वायर किया तो k स्क्वायर। फाइन, चलो अब अगर यहां तक समझ गए हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि अब तुम ये सोच पा रहे होगे कि आगे सर क्या करने वाले हैं, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। क्यों सोच पा रहे होगे? क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही है कि यार ये तो तुम समझ ही रहे होगे कि सर अगर इन दोनों को हम ऐड कर देना तो हमारा काम बहुत प्यारा और आसान हो जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो वी विल हैव ए स्क्वायर कॉमन, और ए स्क्वायर जैसे ही हम कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इजंट इट? सिमिलरली अगर हम इन दोनों को भी ऐड कर दें तो यहां से भी बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और सर लास्ट वाले को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये माइनस में सेम क्वांटिटी और प्लस में सेम क्वांटिटी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इक्वल्स टू आरएचएस, तो आरएचएस तो बड़ा सिंपल है, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाई आई डिड दैट स्क्वायरिंग। ये स्क्वायरिंग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि स्क्वायरिंग करने से एक्चुअली मेरे को एक ऐसा फॉर्मेट मिल गया जो बहुत ही इजीली सॉल्वेबल है। और कैसे इजीली सॉल्वेबल है वो दिख गया तुम्हें। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो लिख दो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है? 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आरएचएस में क्या दिख रहा है तुम्हें? सॉरी, आरएचएस में क्या दिख रहा है तुम्हें? c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आ गई वैल्यू? आ गई वैल्यू। अब यहां से तुम्हें क्या चाहिए? के स्क्वायर ही चाहिए ना, के मतलब सॉरी के की वैल्यू चाहिए ना, जो तुमने अज्यूम किया था के। तो इस सी स्क्वायर को भेजो ना यार, इधर भेज दो। तो इफ यू आर सेंडिंग इट तो इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। शायद बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर स्क्वायर है और वैल्यू चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? रूट लगाना है। रूट इधर भी लगाओ, रूट इधर भी लगाओ। तो अगर इधर रूट लगाया तो ये तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा रूट के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? के आ जाएगी। ध्यान रखना बस एक चीज और, यहाँ प्लस माइनस लगता है क्योंकि हम लोग कभी भी रूट लेते हैं, जैसे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 नहीं होती है बल्कि प्लस माइनस 2 होती है। अगर किसी को डाउट है क्यों प्लस माइनस 2 होता है, तो फॉर दैट
आई विल टेक योर सेपरेट थिंग, ठीक है, मैं सेपरेटली इसका डाउट ले लूंगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड एंड हियर इज द नेक्स्ट पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। फाइन, सो इसका सोल्यूशन देखें। हियर इज द सोल्यूशन। तो इन केस इफ यू वांट टू रेफर टू द सोल्यूशन, हियर इज द सोल्यूशन, ओके। चलो लेट्स मूव अहेड। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सी हियर। सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि if x is equals to r sin theta cos phi. Now this is a special symbol in case if someone does not know, this is phi and this phi और ये theta अलग अलग चीज है, ठीक है। तो it simply means कि sin a cos b इस टाइप से कुछ समझ सकते हो अगर इसमें दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। बाय द वे सीख लो, जरूरी पड़ेगा। चलो लेट्स मूव अहेड। तो x is equals to r sin theta and cos phi, r sin theta into cos phi. y is equals to r sin theta and sin phi. And z is equals to r cos theta. So what we have to do, that we have to actually find the value of x square plus y square plus z square. अब इसको कैसे find out करें? तो everyone just देखते हैं। सिंपल है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमसे बोला ही गया है, वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें करना क्या है, हमें सबको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो जस्ट डू दैट। देखो x की वैल्यू जो दी हुई है x r sin थीटा, तो x स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं, स्क्वायर कर ही लेते हैं, स्क्वायर करें तो r विल बी r स्क्वायर, sin थीटा विल बिकम sin स्क्वायर थीटा और cos phi विल बिकम cos स्क्वायर phi, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y स्क्वायर की बात करूं तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड देन sin स्क्वायर phi। अब मैं z स्क्वायर करने ही वाला था कि एक्चुअली मेरे को एक आइडिया चमका। क्या आइडिया चमका, जल्दी से देखो। आइडिया मेरे को ये चमका कि यार मैं z स्क्वायर करूंगा तो उसके पहले मैं कुछ और कर सकता हूं। x स्क्वायर और y स्क्वायर को पहले ऐड करने से एक फायदा है, वो फायदा ये है दैट इफ आई ऐड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो हियर r स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में cos स्क्वायर phi और sin स्क्वायर phi दिख रहे हैं क्या, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi। तो इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, इट विल बी 1 एंड हेंस यू हैव गॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इजंट इट। अब फायदा है z स्क्वायर ऐड करने में। नाउ इफ यू ऐड z स्क्वायर, देखो अगर मैं अब यहाँ पे z स्क्वायर प्लस कर दूं तो यहाँ पे प्लस होगा इसका ये वाला वैल्यू, दैट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिंपल ऐड कर दो ना, क्या दिक्कत है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों में से r स्क्वायर कॉमन तो r स्क्वायर और ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बल्ले बल्ले, इजंट इट। 1 आ गया वैल्यू। सो हेंस यू हैव फाउंड द वैल्यू कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है, r स्क्वायर आ रही है। सो दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यो वेरी गुड। सो मेरे को लग रहा है तुम लोग समझ गए होगे, हाँ मतलब फील आ जाती है थोड़ी कि समझ गए हो। सो 4 मार्कर ये भी था। This can be also solved in just these simple step, और अगर ये सॉल्व कर लोगे तो बस मस्त, कोई टेंशन ही नहीं फिर तो, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। इफ यू हैव अंडरस्टूड, हियर इज द, तो इसका पूरा सॉल्यूशन भी देखो मैंने यहाँ रख दिया है तुम लोगों के लिए, लिख दिया है इन केस इफ यू वांट टू रेफर टू इट, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p होता है, ठीक है, मतलब p होता नहीं है, सॉरी दिया हुआ है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। अब मैं बता दे रहा हूं, इस सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेगा और इसमें वैरायटी क्या क्या मिलेगी वो पहले सुन लो। ये sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है, तो या तो cosec थीटा पूछा जा सकता है, sec थीटा पूछा जा सकता है, tan थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं, cot थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं सिर्फ ये देके। sec थीटा प्लस tan थीटा अगर p है तो इनमें से कुछ की भी वैल्यू पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ देम, sec, cosec, tan, cot, एनीथिंग, ठीक है। पहली चीज ऑब्वियसली समझ रहे होगे, अगर sec पूछा जा सकता है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब cos भी पूछ सकते हैं और हो सकता है sin भी पूछ सकते हैं। हाँ, इन केस अगर तुम सोच रहे हो कि सर सब तो लिख ही दिया तो ये दोनों क्यों छोड़े आपने, तो पूछ सकते हैं, फर्स्ट थिंग। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में कैसा बनेगा कि sec प्लस tan के जगह पे दे कैन गिव यू cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये भी दे सकते हैं कि cosec प्लस cot की वैल्यू p है या q है, एनीथिंग, एंड देन यू फाइंड ऑल दीज वैल्यूज, इसमें से कुछ भी। या फिर इसमें cosec प्लस cot के जगह पे cosec माइनस cot दे सकते हैं कि cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू p है, एंड देन यू फाइंड दीज वैल्यूज। तो आई गेस तुम समझ रहे होगे कि वेरिएशन कहां हो सकता है। पहला तो ये प्लस माइनस में वेरिएशन हो सकता है ये,
और दूसरा sec tan की जगह पे cosec cot भी आ सकता है, बट स्टिल योर क्वेश्चन विल बी ऑलवेज सेम कि आपको इनमें से किसी की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये एंड व्हाई आई एम गिविंग यू सो मच ऑफ वेरिएशन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये 200% मैं लिख के देता हूं कि तुम स्कूल एग्जामिनेशन में फाइन तो करोगे ही करोगे, वो ये तो नामुमकिन है कि स्कूल एग्जामिनेशन में तुम्हारे एक बार भी ना आए, नामुमकिन है, वो लिख लो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो एकदम अच्छे से दिमाग में डाल देना, क्योंकि स्कूल में आ रहा है, पक्की बात। दूसरा, बोर्ड्स में ये कई बार आ चुका है, तो बोर्ड्स में भी आने की इसकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, तो प्लीज डू नॉट लीव इट। समझ गए इंपॉर्टेंस? अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भूमिका तो मैं बांध दिया हूं, अब देखते हैं। सो व्हेनेवर यू हैव sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, एक्चुअली ये सॉल्व करने के पीछे एक फॉर्मूला है जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। दैट फॉर्मूला आई हैड टॉट यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, याद अगर हो तो, सेकंड फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में एक सब फॉर्मूला लिखवाया था, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इजंट इट? ये बताया था। अब अगर ये दोनों चीजें तुम्हें याद है, तो यहां से मैंने याद होगा एक और चीज बताई थी तुम्हें कि इसको अगर मैं a मानूं तो ये a स्क्वायर माइनस, अगर इसे b मानूं तो ये b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे बैठ सकता है। दिस फॉर्मूला कैन बी एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस। इफ यू पुट इट ऑन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए शायद, a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। तो बेस्ड ऑन दिस you can actually write it like this: 1 is equals to sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta, sec theta plus tan theta लिख सकते हो a minus b into a plus b। जैसे ही तुमने ये लिखा, जैसे ही तुमने ये लिखा, तो अब शायद तुम ये बात समझ पा रहे होगे कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू तो दे रखी है ना इन लोगों ने, p मींस इस p को तुम्हें इस साइड के डिनोमिनेटर में भेजना है 1 by, तो यू विल राइट 1 by p इज इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा। अब शायद समझ पा रहे होगे कि एग्जैक्टली अगर यहाँ पे कोसेक और कॉट होता तो भी तुम यही फॉर्मूला लिखते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको इधर ले जाते, इधर ले जाने के बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते। इसीलिए मैंने बोला इस पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के बनते, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। फाइन फाइन, सो वी हैव गॉट sec थीटा माइनस tan थीटा 1 by p, और हमारे पास ओरिजिनली वी वर हैविंग sec थीटा प्लस tan थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू 1 p, this we were having originally. So now are you understanding that we have to just add them? If I am going to add them तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, tan और tan कैंसिल हो जाने हैं, sec और sec ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या बन जाएगा 2 sec थीटा, and here we will have 1 by p plus p, 1 by p plus p, वैल्यू आ गई। अब sec थीटा जैसे ही मेरे पास आया तो sec आ जाने के बाद बाकी cosec cot वो सब निकाल लेंगे, देख लेते हैं, एक बार निकाल देता हूं मैं, ऐसा डरो नहीं। तो 2 sec थीटा इसको ऐड करो, तो अगर ऐड करोगे तो p प्लस 1 by p, देखो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, इसको इधर भेजोगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो इट विल बी 1 प्लस p स्क्वायर, 1 प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इक्वल्स टू 2 sec थीटा। शायद बताने की जरूरत ना पड़े कि ये 2 को इधर भेज सकते हैं, तो अगर ये 2 को इधर मैं भेज दूंगा तो कुछ नहीं, यहाँ से 2 हटा दूंगा और यहाँ हटाने के बाद इधर 2 लिख दूंगा, देखो मैं इधर 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो sec थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p। आई गेस ये बात समझ रहे होगे फिर से कि sec थीटा इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज बाय बेस, याद आ रहा है? क्योंकि sec थीटा क्या होता है यार, cos का अपोजिट होता है ना, cos का अपोजिट होता है ना, तो इफ दिस इज अपोजिट ऑफ cos तो h by b बनेगा। जल्दी से ट्रायंगल बना लो, जल्दी से एकदम बिना देर किए। हाइपोटेन्यूज तुम्हारा दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा दिख रहा है 1 प्लस p स्क्वायर, अच्छी बात है 1 प्लस p स्क्वायर, और बेस अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, अगेन अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो बेस तुम्हारा दिख रहा है 2p, बेस तुम्हारा दिख रहा है 2p। यार अगर बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो क्या मेरे को परपेंडिकुलर नहीं बता पाओगे? पाइथागोरस लगाओ ना, यू नो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिया हुआ है, देखो मैं लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस को इधर भेज दो, माइनस बी स्क्वायर, नहीं सॉल्व कर पाओगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो बेस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डालो जल्दी से, 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर में 2p का होल स्क्वायर, ठीक है। बस बल्ले 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 बल्ले, जल्दी से करो, सॉल्व करोगे तो दोनों तरीके हैं, या तो स्क्वायर ओपन कर दो या फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे डाल दो। तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे डालना चाहूंगा, तो 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p a माइनस b इंटू a 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p a प्लस b, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर इस तरीके से सॉल्व किए तो अब कुछ नहीं करना, अब 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, आई गेस यू नो ये क्या होता है, ये क्या होता है जल्दी बताओ, ये 1 माइनस p का होल स्क्वायर होता है यार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, और 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p ये क्या होता है, 1 प्लस p का होल स्क्वायर होता है। तो वी हैव एक्चुअली गॉट
1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी क्या होता है, बताने की जरूरत है क्या? 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी आजकल 1 माइनस पी स्क्वायर चल रहा है और इसका होल स्क्वायर। तो ये चीज हमने निकाली है किसके लिए? ये चीज हम सब कहाँ कैलकुलेट करते हैं? पी स्क्वायर के बारे में ना, दिख रहा है ना, पी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे। मींस दिस इज योर पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर गायब करो, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1 माइनस पी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे यू कैन राइट कि दिस परपेंडिकुलर इज 1 माइनस स्मॉल पी स्क्वायर, ये तुम लिख सकते हो। और अगर लिख सकते हो तो देखो ध्यान से, सब कुछ आ गया ना, h बाई बी, मतलब तुम्हें अब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ और इस ट्रायंगल में मैं लिख देता हूँ कि हाइपोटेन्यूज हमारा पता है हमें 1 प्लस पी स्क्वायर, बेस हमें पता है 2p, और परपेंडिकुलर हमें पता है 1 माइनस पी स्क्वायर। देखो ध्यान से, 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर और 2p, यही तो यहाँ लिखा है, 1 प्लस पी स्क्वायर 2p 1 माइनस पी स्क्वायर। वंस यू हैव गॉट दिस, वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब कोसेक थीटा निकालना है। सिंपल है यार, कोसेक थीटा क्या होता है? कुछ नहीं होता है, h बाई पी। तो h बाई पी होता है, हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता है, हाइपोटेन्यूज क्या है? कोसेक थीटा। देखो ध्यान से, कोसेक थीटा is equals to hypotenuse is 1 plus p square divided by perpendicular, perpendicular is 1 minus p square। आंसर, बल्ले बल्ले। Got it or not? जल्दी बताओ, did you all understand? समझ आ गया? देखो सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ये सॉल्यूशन इज आल्सो सेम। क्या दिख रहा है? सॉरी कहाँ गया? हाँ, ये कोसेक थीटा पी स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर माइनस 1। ये एक पार्ट हो गया, और दूसरा -1 होगा। वो -1 भी यहाँ, सॉरी, वो -1 कैसे पता चलेगा? वो -1 यहाँ से पता चलेगा। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, ये सब कुछ सॉल्व करने के दरमियान हमने पी स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दिया। बट शायद तुम यहाँ समझ पा रहे होगे कि एक पॉसिबिलिटी ये भी रहती है प्लस माइनस की। याद है मैंने बताया था प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी? तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी का मतलब ये कि p की वैल्यू, सॉरी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 माइनस, सॉरी, ये माइनस ले लें तो माइनस ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इजंट इट? तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। दूसरी वाली वैल्यू डालोगे, तो आ जाएगा -1। सिंपल। समझ आया? लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये सॉल्यूशन इसलिए यहाँ पे रख दिया हूँ, ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट, और अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अभी खत्म नहीं हुआ है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको पता है अच्छी बात है, उनके लिए खत्म हो गया है। तो जब वीडियो छोड़ के जा रहे होगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव लाइक द वीडियो, इफ यू हैव लाइक द होल सेशन, होल एफर्ट ऑफ द एंटायर वेदांतु टीम फॉर मेकिंग दिस ऑसम कंटेंट, क्वेश्चंस अच्छे से बनाना, स्लाइड्स डिजाइन करना। तो देयर इज अ होल लॉट ऑफ टीम बिहाइंड दिस एंड आई एम आल्सो डिलीवरिंग दैट। तो ये जो पूरी टीम का एफर्ट होता है, तब एक सेशन अच्छा बन के आता है। तो इफ यू हैव लाइक्ड इट, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सेकंड पार्ट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत जरूरी है यार दूसरों का भला करना, ये फिलैंथ्रोपी होनी चाहिए। नहीं तो अगर कोई नहीं करेगा फिलैंथ्रोपी तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरी चीज जो तुम सबको पता है कि आई लाइक योर कमेंट्स, व्हेन आई सी देम आई गेट एक्स्ट्रा एनर्जी। तो डू नॉट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट्स, क्योंकि तुम कमेंट देते हो, जब वो प्यारी प्यारी चीजें लिखते हो ना, तो सिर्फ मैं नहीं पढ़ता हूँ, मतलब मैं तो पढ़ के बहुत खुश हो जाता हूँ, आई नो दैट। बट पता है बाकी जो टीम है, जैसे जो वीडियो एडिटिंग टीम है, जो अपलोडिंग टीम है, जो यूट्यूब टीम है, जो कंटेंट टीम है, बहुत सारी जो टीम्स हैं, वो लोग जब पढ़ते हैं ना, व्हेन दे सी कि ओ वाओ सर टीचिंग वाज ऑसम, वाओ सर क्वेश्चंस वेर वेरी गुड, सर वेदांतु इज बेस्ट, सर सेशंस वेर ऑसम, जब वो लोग पढ़ते हैं ना, तो दे फील कि यार हम लोग भी जो काम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव जा रहा है, इससे बच्चों का बहुत भला हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो टू गेट मोटिवेटेड। ओके, सो पुट अ लॉट ऑफ कमेंट्स वॉट एवर यू फील। फाइन। चलो, अब जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं अबाउट वेदांतु वाईटी लाइफ, तो उनके मैं बता दूं कि जो चीजें तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तो वी आर गिविंग यूट्यूब लाइव, और हफ्ते में शायद 2 सेशन होते हैं मेरे, 2 या 3। बट if you want to take lectures from me live online on Vedantu platform, तो this is the best way, vdnt.in/yt live। तुम जाके यहाँ पे vdnt.in/yt live पे जाके you can find my micro courses। माइक्रो कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो एक एक चैप्टर के छोटे छोटे कोर्स होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बता दूं कि वैसे अभी कुछ दिन में मेरा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर शुरू हुआ है। आई गेस कल शुरू होगा, हाँ, नहीं, आज ही शुरू हो गया, सॉरी,
हाँ आज ही शुरू हो गया है। तो आज शुरू हो गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सेशन, और उसमें ये यूट्यूब वाले सारे बच्चे मेरे बहुत सारे ज्वाइन किए हुए हैं, जो लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर मैंने बताया ना, तो उसके सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन किया है। एंड दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेशन इज ऑफ ₹1। ₹1 में पूरा का पूरा चैप्टर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेशन होगा, इसमें आई गेस 4 या 6 सेशन है, 4 to 6 सेशन है, जिसमें मैं पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरे डिटेल में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा सिर्फ ₹1 में। So can you just imagine how beautiful it is? So you can just go to this website, you can take this advantage। बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे होंगे, उन सब में से जो चैप्टर वाइज अगर पढ़ना चाहो तो चैप्टर वाइज, हाँ सब कुछ अच्छा लगे, इफ यू फील कि नहीं सर अब चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा मैथ्स आपसे पढ़ना है, तो देयर आफ्टर एक और अच्छी चीज है डिस्काउंट के लिए, दैट इज वीसैट, वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें होता क्या है कि आपको जो पूरे साल का कोर्स लेते हो ना, तो पूरे साल का कोर्स तो 1-2 रुपए में नहीं मिल सकता ना, तो उसका कुछ फीस होता है, से फॉर एग्जांपल 30,000 20,000 पता नहीं क्या है, कुछ फीस है, तो उस फीस पे यू विल गेट अ डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट्स आर इवन अप टू 100% also. So what you have to do, you have to just register yourself vdnt.in/ytvsat। इस पे खुद को रजिस्टर करो, यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर वीसैट टेस्ट, वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक तरीके का ओपन बुक टेस्ट है। अब ये ओपन बुक का क्या मतलब होता है? देखो यार, अगर तुम कहीं और एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हो तो वो तुम्हारा बैग रख लेते हैं, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये वो सब कुछ हटा देते हैं, और तब तुम्हें एग्जाम देना रहता है। बट ये वीसैट टेस्ट तुम्हें अपने घर से बैठ के देना है। तो एक्चुअली जब तुम, और दूसरा ऑनलाइन देना है, तो जब तुम ये टेस्ट दे रहे होगे ऑनलाइन, तो यू हैव ऑल द रिसोर्सेज विथ यू, आपको फिर आंसर सही देना है, तो यू हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेलिंग इन दिस एग्जामिनेशन। अगेन ओपन बुक सिस्टम एक ऐसा एग्जामिनेशन का सिस्टम है जो यूएस में यूज होता है, क्योंकि वहां पे आइडिया ये है कि बच्चों को रट्टा मरवा के पास नहीं करवाना, उनको समझ में आनी चाहिए। तो दैट इज व्हाई दे हैव मेड ओपन बुक सिस्टम, और वही सिस्टम हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं कि तुम जहां से आंसर देखना चाहते हो देख लो, बट आंसर सही दो। और आंसर सही मतलब हमारे क्वेश्चन सोचने वाले होते हैं, वो तुमको डायरेक्ट बुक में मिलेंगे भी नहीं, ठीक है? तो दैट इज द सिस्टम, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैव इवन enrolled, they have attended this course, they have got the scholarship also, so you can also do that, ठीक है? So some of the names are this, so everyone start enrolling in VSAT। लिंक ध्यान से लिख लेना, vdnt.in/yt, मतलब YouTube VSAT, YT VSAT, ये है स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, और ये है लाइव पढ़ने के लिए, मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो दिस इज द लिंक, फाइन। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो लिखना अगर मुश्किल हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक क्लिक कर लेना, फाइन। चलो, सो मूविंग अहेड, that was all for today's session, and you can reach out me at here also. So it was really a fantastic session with you all. I loved and enjoyed the participation. I will be seeing you guys very soon again. उमंग सीरीज तो चल ही रहा है, तो वहां पे बहुत सारी मस्ती हम लोग करते रहते हैं, करते रहेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने करा दिया, देखता हूँ कुछ और भी नया लेकर आऊंगा। So with this, it's time to say goodbye to all of you. See you all guys in the next session, and love you all. And apart from that, if you want to get in touch with me, the best way, instead of this mail ID, the best way would be lockdown routine by Harsh sir. Lockdown routine by Harsh sir. So लॉकडाउन रूटीन में ज्वाइन कर लो, जस्ट जाके सर्च आउट करना टेलीग्राम पे लॉकडाउन रूटीन बाय हर्ष सर, यू विल गेट माय ग्रुप, गेट एडेड टू दैट ग्रुप एंड वील हैव लॉट ऑफ फन, ठीक है? चलो, सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।